गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या आती हैं, क्या वो इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिस तरीके से आप उनके बारे में सोचते रहते हैं, आप उनके सोच तड़पते रहते हैं, क्या वो भी आपके बारे में सोच के तड़पते हैं आपको लेकर। देखते हैं कार्ड करके के आते हैं, क्या वापस से आपका रीयूनियन होगा, क्योंकि आपको ये इंसान बिना क्लोजर दिए आपकी लाइफ से एकदम से गोस्ट की एनर्जी आपको देकर चलता बना, जिसकी वजह से आपके अंदर उस चीज को लेकर काफी एंजाइटी होती रहती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि आपके पार्टनर सडनली आपकी लाइफ से गायब हो गए। क्योंकि आपने अपने पार्टनर के साथ जो लाइफ का एक मोमेंट आपने स्पेंड करा था, वो छोटा मोमेंट नहीं, छोटा पीरियड नहीं था, काफी लंबे पीरियड से आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। लेकिन सडनली अचानक से उनकी लाइफ से आप जाने से ना आपकी लाइफ में एक अनस्टेबिलिटी भी होती हुई दिखाई दे रही है और आपके अंदर एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है। तो आइए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आपके पार्टनर इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो वापस आपके साथ जिंदगी में आएंगे या आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाना चाहिए। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ओके, देखिए मेरे पास पहला ही यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। क्या शो करता है, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं, इस समय अपने आपके पार्टनर बिल्कुल भी लाइफ में खुश बिल्कुल भी नहीं है, कुछ क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा याद कुछ किया है आपके साथ या कुछ गलत बोला है। लेकिन देखा जाए ये कुछ एक रिग्रेट कहीं गिल्ट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ब्लेसिंग्स को खोया है अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से, अपनी लकी चार्म को खोया है। और रातों की बेचैनी की नींद कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि इनको रातों की नींद नहीं आ पा रही कि इन्होंने कुछ ऐसा कुछ गलत कर दिया है, आपको डिटैचमेंट देकर लाइफ की सबसे बड़ी भूल करी है इन्होंने। ये चीज इन्हें आज की डेट में रियलाइज यहाँ होती है, क्लियरली दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। एक होता है ना इंसान की जंग में हार जाना, कहीं ना कहीं इन्होंने किसी के बहकावे में आकर आपको डिटैचमेंट तो दे दिया है, लेकिन वो डिटैचमेंट देने के बाद इनकी लाइफ में जो एक खुशी इन्होंने सोची थी ना कि हाँ, क्योंकि देखो आप दोनों जब आप दोनों साथ में थे ना, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े काफी रहते थे, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके दोनों के बीच में रहती थी। जैसे कहते हैं ना, हर छोटी छोटी बातों पे आपके झगड़े हो जाते थे, झगड़े छोटी छोटी चीजें होते थे लेकिन झगड़े रूप बहुत बड़ा ले लेते थे आपके बीच में। पहले भी कई बार नो कॉन्टेक्ट कंडीशन आपके बीच में आई, लेकिन इस बार जो नो कॉन्टेक्ट कंडीशन आई है ना, ये इंसान आपको मुंह पर बोल के चला गया है कि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी में नहीं रहना है, तुम्हारे साथ तुम्हारा शक्ल देख के राजी नहीं आज डेट में इंसान ये, और मुंह पर मना करके कि मुझे रिश्ता रखना ही नहीं है। लेकिन जब से इन्होंने सोचा था आपसे दूर जाने के बाद ये इंसान खुशी से रह पाएगा, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएगा, जो ये नहीं कर पा रहा था आपके साथ। तो कहीं ना कहीं लेकिन देखा जाए आपके जाने के बाद ना जो लाइफ इसकी चल रही थी ना, उससे भी बदतर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके माइंड में आपको लेके जो फीलिंग्स थी ना, पहले जो कुछ मोमेंट्स आपके अच्छे मोमेंट्स थे, कहने के वो मोमेंट्स इस आज की डेट में याद आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज की डेट में इसको जानते क्या फील हो रहा है कि मेरे पास जो मोमेंट्स मैंने वो खो दिए। कहने का होता है ना, जंग में हारा हुआ इंसान जो होता है, कहने की वो चीज दिखाई दे रही है। इन्होंने शुरुआत में तो आपको बड़े ताव में बोल दिया कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना, लेकिन जब रिश्ते से आप चले गए हो ना, जब इन्होंने आपको डिटैचमेंट दे दिया है, तो कहने का अब फिर से आपको पाने की होड़ इनके फिर से अंदर आते हुए दिखाई दे रही है कि भैया मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। क्योंकि आपने इसकी लाइफ में वो सुकून के पल लिखे थे, भले आपस में लड़ाई झगड़े करते थे, कैट फाइट आप दोनों की होती थी, लेकिन आपने जिसकी लाइफ में सुकून के पल लिखे थे ना, वो सुकून के पल कहने के मिसिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी, जैसे कहते हैं ना कि कोई एक खुशी मिस करना जो आपके साथ थी, वो कहने खुशी मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कार्ड दिखाता है कि आपको लेके मन में कितना प्यार है इस समय उनके। ये इंसान आपको छोड़ के चला तो गया है, लेकिन कहने के अपने हर ईश्वर से कहने की प्रार्थना करता है कि एक मोमेंट दोबारा लाइफ में ऐसा आ जाए जहां पर दोनों का फिर से पैचअप हो जाए। अब देखो ये कार्ड यहाँ पे क्या निकला आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स का। जब से आप इसकी जिंदगी से गए हो ना, मैंने कहा ना, कहने कि आपको एक लकी चार्म मानते थे ये, जब से आप इसकी लाइफ से गए हो, कहने की इसकी लाइफ में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं उसको अब रियलाइज हो रहा है, जब कुछ एक आधी बार आए समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो चीज रेगुलर चलती रहे ना, और जब आप इसकी जिंदगी में थे तब इसकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही थी, काफी स्टेबल चल रही थी। लेकिन जब से आप इसकी जिंदगी से गए हो, आपके लिए सोचना, आपके लिए ओवर थिंक करना, कहने के अपने काम पे ध्यान न दे पाना, कहने के उसी रीजन से कहने की इसकी लाइफ में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आ रही है, और वो इंसान ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं फिर से वही आपको पाने की होड़, आपको फिर से पाना है, ये चीज दिमाग में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके मन में एक जो कहते हैं ना कि ईगो, वो ईगो भी इतनी है कि वो इंसान वो आगे बढ़ने नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, इस समय देखा जाए आपको लेकिन मिसिंग एनर्जीज, और आज जब से आप इसकी जिंदगी से गए हो, कहने के फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। लाइफ को एक बर्डन की तरह जीता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने कुछ ऐसा गलत कर दिया है जो कि दोबारा फिक्स करना है, क्योंकि वही बर्डन इसको जो है ना लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। काफी कहते हैं काफी एंजाइटी, काफी गिल्ट, काफी पछतावे की एनर्जी, वो चीज यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्होंने आपको खोकर लाइफ की सबसे बड़ी भूल करी है, और वो भूल
कहीं ना कहीं इनके ऊपर ही हावी होती हुई दिखाई दे रही है। अपने काम पे जितना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं ना इंसान, ये उतना ही कहने की आपकी यादें फिर इसको कहते हैं ना, फिर से जितना आपको भूलने की कोशिश कर रहा है इंसान ये, उतनी ही आपकी यादें कहने की इसके मन में फिर ताजा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही यादें इसको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। कहते हैं लाइफ में एक बर्डन की तरह जीना, अपने सुबह गए शाम को आए, लेकिन वापस घर पे आने पर खुशी जो होती है वो खुशी इसके माइंड में दिमाग में नहीं है इस समय। बिल्कुल ही खुशी कहीं ना कहीं मिसिंग है इसकी जिंदगी में इस समय। एक होता है शांति से बंदा गया, सीधे मुंह गया, सीधे मुंह वापस आ गया, घर में कोई है नहीं, खुशी का कोई मोमेंट नहीं है, क्योंकि जो मोमेंट आपके साथ बिताए हुए थे ना वो मोमेंट इसको तोड़ रहे हैं आज की डेट में अंदर ही अंदर। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का, अपने ही किए पे पछतावा। आप खुद देख सकते हो कितनी सैड एनर्जी में इंसान ही दिखाई दे रहा है, वही सैड एनर्जी इसकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। देखो नीचे कप्स दिखा रहे, मतलब कि पैसा, एक होता है ना एक अबंडेंस, अबंडेंस कहने की इसकी लाइफ में है, लेकिन अबंडेंस को स्पेंड करने के लिए जिस पर्सन की जरूरत थी ना वो आज की डेट में वो पर्सन इसकी लाइफ में नहीं। वो कौन है? वो आप हो। कहीं ना कहीं आपको लेके मिसिंग एनर्जीज, अपने किए पे पछतावा, अपने एक रिग्रेट, एक गिल्ट की एनर्जी, उस एनर्जी में कहने जीता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने इसको शुरुआत में समझाने की, मनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इसकी ईगो इस समय इतनी, उस समय इतनी हावी थी इसके ऊपर, आपके समझाए बुझाकर 1% भी इसके ऊपर असर नहीं हुआ। क्योंकि ये इंसान जानते हैं थोड़ा सा कान का थोड़ा कच्चा होना, वो चीज दिखाई दे रही है। ये लोगों को बहकावे में बहुत जल्दी आता है, आपसे कॉर्ड में बंद नहीं पाया ये, जबकि आपने इस इंसान को इतना प्यार दिया, इतना ऑब्सेशन दिया इसको, कि इसे कहते हैं ना कि अगर इसको जरा की जरूरत है ना, इसने आपने इसको बहुत ज्यादा दिया है। और कहने के वही चीज को देखते हुए इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेके चला गया। इसको आपका, जब तक आप इसकी जिंदगी में थे ना, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, क्योंकि आपकी तरफ से जो प्यार इसकी तरफ जा रहा था ना वो ओवरफ्लो की तरफ जा रहा था। और वही ओवरफ्लो वाला प्यार ना इसको जिसे कहते हैं अंदर अंदर फ्रस्ट्रेट करता चला गया, कहने इरिटेट करता चला गया। और ये इंसान जानते हैं इसके कदम घर पे कम टिकते हैं और बाहर ज्यादा होते हैं। इसके यार दोस्त बहुत ज्यादा हैं जो कि बहुत नेगेटिव भी हैं, कहने के इसको नेगेटिवली मैनिपुलेट करते रहते हैं आपके खिलाफ। और वही चीज कहीं ना कहीं आज के डेट देखा जाए ना, जिनको ये अपना मानता था, अपने दोस्त मानता था, कहने उन्हीं की तरफ से धोखा सबसे पहले मिला है। आज जब ये इंसान अकेला है ना, वो दोस्त भी इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं अपने किए पे उस चीज को लेकर पछतावा हो रहा है कि मैंने किसी के बहकावे में आकर रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन आज के डेट फिर से दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता है ये। साथ में कार्ड निकला देखो 3 ऑफ बैंड्स का। अगर लास्ट पिछले 3 दिनों की बात करूं, आपके बारे में ओवर थिंकिंग करना, आपके बारे में सोचना, चीजों को दोबारा फिक्स करना, ये इंसान कहने की सोचता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द यहाँ पे एक्शन भी लेता हुआ दिखाई दे रहा है ये। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई यहाँ क्लियरली होती हुई दिखाई दे रही है। दिल कहता है कि वापस से मुझे वापस आना है, लेकिन दिमाग कहने के रोक रहा है, क्योंकि दिमाग में ईगो है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसने कुछ चीजें ऐसी करी है, इसके मन में जानते हैं ये डर एक और भी है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या इसे आप एक्सेप्ट करोगे। वही एक जो मन में फियर है ना, वो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। लेकिन हाँ ईगो तो है, लेकिन ईगो होने के बावजूद भी ये इंसान फिर भी एक चांस जरूर लेगा आपके पास आने के लिए, क्योंकि ये इंसान अब इस समय आपके बारे में सोच सोच के इतना होता है डिप्रेस हो चुका है कि उसको वापस से आपकी जिंदगी में आना है, फिर से वापस से आपकी जिंदगी का एक पार्ट बनना है। वो खुशी कहेंगे जो इसकी लाइफ में मिसिंग है ना, वो खुशी दोबारा आपकी जिंदगी में अपनी पाना चाहता है। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, एक दोराहे पर खड़ा है इंसान इस समय ये, कि आपके पास आए, वेट करे, या आप इसके पास अपने आप आओगे। कहने के वो कंफ्यूजन इसके माइंड में आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, ये इंसान अब ये कंफर्म हो चुका है इस कार्ड के थ्रू, ये इंसान आपके लाइफ से जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं, आना है, ये कंफर्म है। आपके बारे में लोगों से इन्फॉर्मेशन लेना, आपके बारे में लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, कहने की वो चीज दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके मन में आपको लेकर इनसिक्योरिटी आ रही है कि आप कहीं लोगों से बात तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने भी इस इंसान को देखा जाए आज डेट में अप्रोच करना बंद कर दिया है। वही चीज इसके अंदर जो है आप खाई जा रही है कि मैं कुछ लेट ना हो जाऊं, कि आप इसकी जिंदगी से चले ना जाओ। साथ में कार्ड निकला है डेथ का। ये क्या शो करता है, एक मन में एक होता है ना, एक इंसान है ट्रांसफॉर्मेशन आना अपनी। आप देखोगे जब इंसान आपकी जिंदगी में आएगा ना, आप इसकी जिंदगी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, आपको खुद हैरान की होगी क्या ये इंसान वही है जिसने मुझे स्टार्टिंग में इतनी प्रताड़ना दी, इतना दुख दिया है। क्योंकि अब आप इस इंसान का एक नया रूप देखोगे, जो चेहरे पे इसके मास्क लगा हुआ था ना, एटीट्यूड ही होगा, वो मास्क कहने के यहाँ पे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं फिर आई कैन बेट यू ऑन दैट, गारंटी देता हूँ ये इंसान आपकी जिंदगी में हर हाल में दस्तक देने वाला है, और आपको वो खाली हाथ नहीं आएगा, कुछ प्रपोजल, कुछ कमिटमेंट लेकर आएगा इस बार आपकी लाइफ में ये। साथ में वर्ल्ड की एनर्जी दिखी है। वर्ल्ड की एनर्जी क्या कहती है, एक मन में ऑब्सेशन, मन में एक प्यार फिर से वही उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर से एक आपको पाने की होड़। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे गिव अप नहीं करते हो। नेक्स्ट कार्ड निकला है सन की एनर्जी, मतलब कि आपकी जिंदगी में फिर से वही नया प्रकाश आपकी जिंदगी में आने वाला, जो ये अंधकार छोड़कर गया था ना, उस अंधकार को प्रकाश में कन्वर्ट भी इंसान खुद ही करेगा। साथ में आपको दिए गए वादे
जो शादी की कमिटमेंट कर रहा था, कमिटमेंट भी हर हाल में कंप्लीट करेगा। बस आपको थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रखना है। नेक्स्ट 4 वीक्स के अंदर अंदर ये इंसान आपको हर हाल में अप्रोच कर लेगा। और हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा, यदि आपकी जिंदगी में ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है ना, कि इंसान आपको बार बार छोड़ के चले जाते हैं, किसी को दिखाते में आते हैं, तो आपको एक चीज बताता हूँ मैं, ये लव क्रिस्टल है। ये आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए ना, प्यार में, रिलेशनशिप में, वो स्टेबिलिटी ले आएगा। सबसे पहले आपके अंदर से स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन ये हटाएगा। आपके पार्टनर के अंदर आपको पानी की होड़ कहीं ना कहीं जगह आएगा, कहीं ना कहीं आप दोनों को गॉड में बांध के रखेगा। जो उसको लाइफ में भड़काते हैं ना लोग, वो चीज दूर हो जाएगी और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इसको नेगेटिवली भड़काता रहता है, उसके फैमिली मेंबर हो या इसके दोस्त हो, उसके लिए सुलेमानी है कि ये हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह के ब्लैक मैजिक, हर तरह के वशीकरण को दूर करता है। अगर इसके माइंड में आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करेगा। अगर लेना चाहते हैं ये दोनों चीजें, जो अगर आपके रिलेशनशिप को गारंटीड हील कर देगी, लेने के लिए आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है प्लीज। नंबर है मेरा 9560227240। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लेम करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।